अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब की जमानतों को मंजूर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी करते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था इन मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ, उसको कालादम करार दिया जाता है और इन केसेस में इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी किया जाता है। ये तहरीक इंसाफ के वर्करों के लिए, उनके तमाम लीडरान के लिए और खुद इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, बहुत अच्छी खबर थी। और ये जो 9 मई था, क्योंकि इस बयानिए की वजह से जो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ है, उनके जितने भी वर्करान थे, जितने भी लीडरान थे, जो अपनी वर्किंग कर रहे थे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, उनके साथ इन गुज़िश्ता सालों के अंदर जो सलूक किया गया, इस 9 मई के वाक़ये की वजह से, इस सानिए की वजह से, उनकी चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, उनकी गिरफ्तारियाँ की गईं, उन पर ज़ुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। उनकी गिरफ्तारियों को हर सूरत में यकीनी बनाया गया। उनके घर वालों में से, उनके रिश्तेदारों वालों में से किसी को भी महफूज तसव्वुर नहीं किया जाता था, और अगर कोई एक बंदा नहीं मिलता था तो उसके अगेंस्ट घर का कोई भी फर्द उठा लिया जाता था। 9 मई के मुकदमात ऐसी संगीन सूरत हाल रखते थे। जब ये खबर सामने आई कि इमरान खान साहब की जमानत मंजूर कर दी गई है, तो ये यकीनी तौर पर पूरी पार्टी के लिए, तमाम वर्करों के लिए और इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर थी, एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि इतने अरसे बाद इमरान खान साहब को किसी केस के अंदर बाकायदा रिलीफ मिलता हुआ नजर आया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ठीक उसी दिन इमरान खान साहब के जो दो भांजे हैं, एक तो पहले से गिरफ्तार हैं जिनका नाम हसन न्याजी है, मिलिट्री कस्टडी में उनका शामिल है वो, और उसके बाद उनके जो बाकी दो भांजे हैं जिनमें शाहवेज खान और शेर शाह खान शामिल हैं, जिनमें से एक भाई जो है, जो शाहवेज खान है, वो एक नेशनल एथलीट है, और एथलीट भी वो है जो एक बाकायदा प्रोसेस को तय करते हैं, और उनका जो एक गेमिंग है, जो रैंक उनका होता है वो सामने आता है, जिसकी जो पूरा जो तरीकाकार है, उसमें स्विमिंग है, उसके बाद उसके अंदर साइकिलिंग है, और फिर आपने उस पे जो बाइक रेसिंग है वो है, और उसके बाद आपने उसको रन करके भाग कर तो उसके अंदर अपनी कामयाबी समेटनी है। तो वो एक ऐसा एथलीट था जिसने नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी की थी, और उस शख्स को रात के अंधेरे के अंदर गिरफ्तार किया गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिनमें जो नकाब पोश अफराद थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी, और वो शाहवेज खान के घर में घुसते हैं, उनके मुलाजमों के साथ मारपीट करते हैं, और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाता है। उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की जितनी भी पार्टी क़यादत है, वो इस पर शोर मचाती है, और वो मुतालबा करती है कि उसका जो अगवा किया गया है उसके हवाले से इक़दामात किए जाएँ, और इदारे जो हैं वो हरकत में आएँ, और जो उसका ये एक अबडक्ट किया गया उसको, उसकी जो रिहाई है उसको मुमकिन बनाए। अगले दिन शाहवेज खान साहब को अदालत में पेश किया जाता है, और उनसे जो उनका 8 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो हासिल किया जाता है, और उनको 9 मई के मुकदमे के अंदर शामिल किया जाता है। इसी तरह उनके जो दूसरे भाई हैं शेर शाह, उनकी भी गिरफ्तारी की जाती है, और उनको भी 9 मई के मुकदमे के अंदर डाल दिया जाता है। 2 साल के बाद ये 2 शख्सियात जो कि इमरान खान के फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भांजे हैं, उनको 9 मई के मुकदमे में वापस डाल दिया गया। इस मुकदमे के जो फैसला आया उसके हवाले से 2 आरा थी जो सामने आ रही थी। कुछ कहने वाले ये कह रहे थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ये फैसला किया गया है कि इमरान खान को इन मुकदमात से अलग किया गया है, ताकि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर जो नई तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है उसके हवाले से एक प्रेशर डेवलप किया जाए। और दूसरी आरा के मुताबिक ये बात सामने आ रही थी कि चूंकि इमरान खान साहब का हकीकतन 9 मई वाले दिन और 9 मई के सानहे में कोई किरदार नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, कुछ साबित नहीं हुआ, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा हक और सच का फैसला है, और इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका फैसला किया गया है। अब ये सारी सूरत हाल में आप देखें कि 2 साल 3 साल गुजर जाने के बाद भी 9 मई के जो मुकदमात हैं उनकी जो तलवार है वो आज भी तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लोगों के जो गले हैं उनके ऊपर लटकती हुई नजर आ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो इमरान खान साहब की पूरी फैमिली है, जिसका सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं था, वाहिद इमरान खान साहब थे जिन्होंने अपनी एक सियासत का आगाज किया, और मौरूसियत के खात्मे का भी उन्होंने ऐलान किया था। गुज़िश्ता कुछ माह पहले जब ये खबर आ रही थी कि कासिम और सुलेमान बाकायदा पाकिस्तान आ रहे हैं और वो इस सियासत में हिस्सा लेंगे, इमरान खान की रिहाई के जो एक तहरीक चलाई जाएगी उसमें हिस्सा लेंगे, उस बात को भी गलत साबित किया गया, और इमरान खान साहब ने ये वादिया किया कि उनके बेटों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इस पाकिस्तान की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी सूरत हाल में उन लोगों को इन मुकदमात के अंदर घसीटना जिनका कोई सियासी किरदार नहीं है, ये इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। इसके अलावा जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के बाद जिन जिन
حلقوں سے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی شامل تھیں، ان کو بھی راتوں رات ان کی فیملی سمیت ان بچوں کو والدین کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ اور یہ جو 9 مئی کا مقدمہ تھا اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کا جو خبر تھی، اس کے حوالے سے مٹھائیاں تقسیم کرنے والے بھی محفوظ نہیں رہ سکے اور قانون ان کے خلاف بھی حرکت میں آیا۔ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ ایک طرف آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، تمام جو اس کے حوالے سے شواہد ہیں، 9 مئی کے مقدمے کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، یہ ساری جتنی پروسیس ہوئی، جتنے بھی تحریک انصاف کے احتجاج ہوئے، ان پہ جتنا بھی ظلم ہوا، جتنے لوگوں کی جانیں گئیں، وہ سب آن ریکارڈ ہے۔ اور کوئی ادارہ پاکستان کا، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، ان جو کیسز ہیں ان کے حوالے میں اپنا کوئی جو کردار ہے مؤثر، وہ ادا کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب ان دونوں شخصیات کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ لے لیا گیا ہے، اور ابھی 9 مئی کے مقدمات کی جو تلوار ہے وہ تحریک انصاف کے ورکروں کے اوپر، پوری پارٹی کے اوپر لٹکتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔